ये फिर अभी जो है आपका उम्र इतना कम है, कैसे आपका गुजारा होगा? बच्चा है सर, बच्चा के सहारे जी लूँगी। वो लोग न्याय दिलाएंगे कि जितनी बेरहमी से मेरे पति को मारे गए हैं ना, शायद ही कोई मारा होगा। मेरे पति के मरने के बाद भी मेरे घर की वहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक इस शरीर में जान है ना सर, तब तक मैं लड़ूंगी, लेकिन अपने पति के लिए लड़ेंगी न्याय के लिए? लड़ूंगी, लेकिन पति को इंसाफ दिला। माना जाए तो दोषी कौन है इसका? मेरे बड़े पापा है, मेन दोषी वही है सर। जी। सारा खेल का रचयिता वही है, करवाने वाले भी वही हैं। अगर जितना केस उन पे हुआ है ना, अगर आज प्रशासन उनको पकड़ ली होती ना, शायद मेरे आज पति जिंदा होते। नमस्कार, इस समय हम लोग बिहार के छपरा के चपराठा में मौजूद हैं और हमारे साथ है जो देख रही हैं अंजनी हैं। आप लोग जो है तमाम सोशल मीडिया पे एक खबर देख रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में इनका जो है शादी हुआ था सूरज से, और सूरज आज इस दुनिया में नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरी मामला, हम लोग जानने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। कितना दिन पहले आपका जो है शादी हुआ था, प्रेम प्रसंग हुआ था? शादी के 1 साल हुआ, हम लोग कोर्ट मैरिज लखनऊ में किए थे। कोर्ट मैरिज किए थे आप लोग? तो प्रेम प्रसंग कितना दिन पहले से चल रहा था? तो 3 साल से। 3 साल से। तो अभी आपके पति इस दुनिया में नहीं है, कौन मारा है और कैसे क्या हुआ है जब आपका जो है प्रेम प्रसंग से शादी हुआ और कोर्ट द्वारा शादी हुआ था, तो कैसे क्या हो गया? मेरे परिवार वाले और मेरे पति के जो अपने चाचा है, उनके लड़के ये मिल के मारे हैं। तो क्यों वो लोग मार दिए? क्या विवाद चल रहा था कि मार दिए? आप लोगों को वो लोग पसंद नहीं करते थे, कारण क्या था? देखिए, कारण था कि सूरज को, जो मेरे पति थे, जी। उनको मेरे बड़े पानी पसंद करते थे। और आपके जो मम्मी पापा हैं वो लोग पसंद करते थे? वो लोग उनको पसंद करते तो थे। सूरज के चाचा थे, तो फिर वो क्यों नहीं पसंद करते थे? सूरज के जो चाचा हैं, हाँ। जो मेरे बड़े पा जी। है, वो दोनों संगतिया यार है। अच्छा। जो भी काम करते साथ करते, दमन से भी भागे साथ ही हैं। यहाँ पे भी आप लोग गांव में पाउच पीते, वो करते थे दोनों। ज़्यादा दूर उनका घर नहीं है चाचा का। मेरे पति एक दिन पकड़ लिए उनको। अच्छा, अच्छा। तो उनको सब बात पता चली, तो वो उन सब के खिलाफ खड़े हो गए। तब से वो नज़र में खटकने लगे। तो हमारी शादी नहीं भी हुई थी, तब भी मेरे पति को वो लोग मारने की सुपारी दिए थे। शादी से पहले से ही सुपारी शादी दिए से थे? पहले। तो ये बात जब मेरे को पता चली, तो मैंने अपने पति से कहा कि बाहर वर मत जाना, तो ये मारने की दोनों सुपारी दे रखे हैं तुम्हें। तो फिर कैसे क्या हो गया, कहाँ पे वो लोग मार दिए? तो क्या हुआ, तो फिर हम लोग अपना प्यार करते थे। वो बोले कि हम लोग अपना शादी कर लेते हैं। तो हम लोग जाए लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर ले यहाँ से जाके। फिर हम वहीं से दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो यही जस्ट 1 महीना पहले हम लोग यहाँ आए हैं। वो भी मेरे बड़े पापा बुलाए हैं छल से। क्या किए थे, मेरे पति के ऊपर केस कर दिए थे झूठा कि लड़की को मार दिया है। तो उसी के लिए, किसी केस को फॉल्स कराने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे भी नहीं, मैं सिवान में ही रूम लेके रहते थे। आई, मैं मीडिया के सामने आके बोली कि ये सब झूठा केस वो किए हैं, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। और यहीं पे हम लोग रहने लगे। तब तो मेरा दवा चलने लगा। तो बस उसी के तैसे वो रसूलपुर आए थे, किसी काम से जा रहे थे, तो उस दिन उनको घेर के वो लोग मार दिए। अच्छा, कौन कौन मारा रास्ते में घेर करके, कुछ पता चला कि नहीं? टोल अभी तक? प्लाजा के पास मेरे बड़े पा का घर है। अच्छा। लोहे का काम करते हैं। उनके घर के आगे रोड हाईवे है, तो गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा है, झाड़ियाँ बहुत। तो उसी में मेरे बड़े पा, उनकी दोनों बीवी, दोनों लड़के, मेरे पिता, मेरे दोनों भाई, मेरे बुआ के लड़के, और जो मेरे पति हैं उनके चाचा, और वो उनके 2 लड़के थे। वो सब छुपे हुए थे झाड़ियों में पहले से। मेरे पति की लाल कलर की गाड़ी थी, सब जानते थे, क्योंकि इधर कोई इस कलर की गाड़ी नहीं है। वो उसी गाड़ी से जैसे ही आए, तैसे ये सब झाड़ी में से एक करके निकले और एक एक बार करने लगे उस पर। अच्छा बताया, ये भी जा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कितना महीने से प्रेग्नेंट हैं? 7 मंथ की। 7 महीने से अभी आप प्रेग्नेंट हैं। तो अभी जो है परिवार आओ, क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे कि हमने तुम्हारे लड़के को मार दिया है, तुम उस बच्चे और उस लड़की को मार दो, वरना हम आएंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। तो आपने जो है पहले जब कई बार विवाद हुआ, कई बार लोग सुपारी दिए, तो आप लोग कभी पुलिस प्रशासन को तहरीर नहीं दिए? केस हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं था। अभी क्या अच्छा, था, कितने बार आप लोग पहले आवेदन दिए थे कि हम लोगों को जान माल का खतरा है, वो लोग धमकी सर दे? बहुत बड़ा हुआ, केस भी हुआ। कौन से थाने में आप लोग केस किए थे? ये रसूलपुर थाना रसूलपुर अपना थाना पड़ता है, वहीं पे केस भी हुआ था। मेरे बड़े पापा और ये सब मिल के किसी गांव की औरत का ही रेप भी किए थे, उसका भी केस है। आज तक वो रेप केस का भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों को फांसी मिलती है, मैंने सुना। उसमें भी वो लोग छूट गए।
तो फिर ये तो केस वो लोग ऐसे ही फॉल्स करवा अच्छा ये देंगे। बताइए, आप जो है अपने परिवार में फिर जाना चाहती हैं कि नहीं जाना? नहीं। नहीं जाएंगी। नहीं। तो ये बताइए, फिर अभी जो है आपका उम्र इतना कम है, कैसे आपका गुजारा होगा? बच्चा है सर, बच्चा के सहारे जी लूँगी पूरी ज़िंदगी। बच्चा के सहारे जिएंगे। जी। तो किस प्रकार की आप जो है चाहती हैं सरकार से मदद? देखिए, कानून सबके लिए बराबर ही है। जी। जो जैसे मारा है, कैसे किया, उन पे उस प्रकार का धारा लगा। मैं बस सरकार से वही कहूँगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दे, जिसकी जैसी सज़ा लिखी है वैसी उसको सज़ा दे। अगर मेरा बस है तो सर मैं फांसी की उन लोगों की सज़ा दूँ। अच्छा, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विनय मालवीय जी आए थे, पप्पू यादव जी आए थे, क्या कहे वो लोग, क्या आश्वासन आपको दिए? बोले न्याय दिलाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, वो लोग न्याय दिला पाएंगे? आपको क्या विश्वास है उनमें? विश्वास है, क्योंकि बहुत लोगों को न्याय दिलाए हैं यहाँ तक बहुत, लेकिन मेरे पति को भी वो लोग न्याय दिलाएंगे कि जितनी बेरहमी से मेरे पति को मारे गए हैं ना, शायद ही कोई मारा होगा। मेरे पति के मरने के बाद भी मेरे घर की औरतें उनको मारती। मैं उस समय मेरा सीवन में दवा चल रहा था। अच्छा। तो मैं वहीं थी। तो आपको कैसे पता लगा कि आपके पति को मार उनके दिया गया? साथ ना मेरे दोनों जेठ थे, भैया थे, जी। मेरे पति थे और एक लड़के। तो वो दो भैया तो थोड़ा देह से हट्टे कट्टे थे, तीनों भाई तो हट्टे ही कट्टे थे, लेकिन मेरे पति और वो गांव के लड़के पीछे बैठे थे, वो लोग आगे बैठे थे। तो आगे गाड़ी बैलेंस बिगड़ रही तो झाड़ी में तो चली गई थी वो, आगे का दोनों गेट लॉक हो गया तो ना निकल पा रहे, लेकिन किसी भी करके वो निकले तब तक वो लोग मेरे पति को मार दिए थे। जो गांव का लड़का था उसको मारे, तो जैसे गोली चली तो वो दौड़ के थाने के ऊपर गया। अच्छा, गोली भी वो लोग जला दिए थे? गोली चला नहीं दिए थे सर, उनके मेरे पति के सीने पर बैठ के या सर में गोली मारी गई और एक यहाँ से गोली मारी गई है। माना जाए तो दोषी कौन है इसका? मेरे बड़े पापा है, मेन दोषी वही है सर। जी। सारा खेल का रचयिता वही है, करवाने वाले भी वही हैं। अगर जितना केस उन पे हुआ है ना, अगर आज प्रशासन उनको पकड़ ली होती ना, शायद मेरे आज पति जिंदा होते, मेरे साथ होते वो। अच्छा, पति आपके काम क्या करते थे? सीसीटीवी के कैमरे का काम था उनका। सीसीटीवी कैमरे का काम करते हुए बाहर में ही रह के? हाँ, दिल्ली में भी लेकिन- करते हैं, यहाँ पे भी उनके भाई करते थे, यहाँ पे भी वो और करते जो चाचा है आप, हैं। पुलिस माफिया से ही न डरती है। तो कौन सा काम करते हैं? वही गांव में जो लोग पाउच बेचते वो दमन से वो कांटा लेके आए हैं, वो उसका करते थे। और अभी नया ऊपर अपना दुकान खोले हैं उन्हीं सब चीज़ों से, हार्डवेयर का। अच्छा, आप जो है हमारे वीडियो के माध्यम से प्रशासन से क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से कुछ नहीं कहूँ, प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही। अगर प्रशासन ने सही वक्त पे जितना केस हुआ उतने पे अगर मेरे बड़े पापा को गिरफ्तार कर लेती ना सर, सभी को, तो शायद मेरे पति जिंदा होते। कहीं ना कहीं आपके पति जिंदा थे। ये बताइए, आपके परिवार से कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले उनके परिवार से विवाद हो कोई? मेरे परिवार से नहीं था, मेरे बड़े पापा से ही था। मतलब आपके परिवार से कोई विवाद चल रहा था? हाँ, वो जो बड़े कैसा विवाद था वो? उनकी मम्मी इलेक्शन में जीती थी ना, मेरा घर में भी उठे थे, तो वो जीत गए, वो लोग हार गए। तब उनको उसी बात का, सूरज वो से मेरे पति, वो उन सब 2 नंबरों के बहुत खिलाफ रहते थे। बस डर उन्हीं का था उनको। तो नहीं है कि शादी हुआ उसके बाद और ज़्यादा विवाद बढ़ गया? उसी को बोले उसमें मिक्स कर दे। शादी के बाद अगर, अच्छा शादी अगर मन कोई लड़की शादी तो उसका पिता ही ना सबसे ज़्यादा विरोध करता है, कि पति का चाचा विरोध करेगा और बड़े पापा विरोध करेगा, तब तो विरोध करना चाहिए। मेरे भी चाचा को तो आकर विरोध करना चाहिए। मेरे पिता 3 भाई है, लेकिन मेरे चाचा ने आज तक एक सवाल नहीं उठाया, कोई विरोध नहीं किया। मेरे पिता कुछ हद तक मान भी जाते थे, गांव को भी लोग मना, मेरे पति भी मनाते थे, हम भी, लेकिन जो मेरे बड़े पापा थे वो साफ नहीं मानने देते थे। जी, सूरज के सिर्फ सूरज के खिलाफ सब चीज़ बोलते थे, सिर्फ सूरज के ही खिलाफ बोलते थे कि नहीं, मारवा देना है उन लोगों को, मरवा देना है उन लोगों को। जो है न्याय के लिए कहाँ कहाँ तक जाएंगी? अभी न्याय नहीं? जहाँ तक जाना पड़ेगा, जब तक इस शरीर में जान है ना सर, तब तक मैं लड़ूंगी, लेकिन पति अपने को पति के लिए लड़ेंगी न्याय? लड़ूंगी, लेकिन पति को इंसाफ दिला के रहूँगी। अच्छा, ये बताइए, अभी आप अपने घर पे रह रही हैं, यहाँ पे क्या सपोर्ट मिल रहा है घर के लोगों से? पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी अब मान लीजिए आपका इतना कम रूम है, तो फिर अब यहीं रहेंगी, वहाँ आप नहीं जाएंगी? कभी वहाँ तो सपने में भी ना कोई जाए, यही मेरी ज़िंदगी, यहीं पे मैं रहूँगी, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूँगी बस। कीजिए और घटना के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और ये देखिए, एक पत्नी जो है अपने पति के न्याय के लिए लगातार जो है गुहार लगा रही है, रो रही है, बिलख रही है। ये पत्नी जो है आज प्रेग्नेंट भी है। आखिर जो है इतना बड़ा घटना जो हुआ है, इनका कहना है कि अगर प्रशासन जो है पहले एक्टिव हो गई होती, प्रशासन अगर कुछ की होती इस मामले में, तो आज जो है इतना बड़ा घटना इनके सामने नहीं आता।